गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में आने वाले निबंध के बारे में। दो निबंध आपके बुक में दिया हुआ है, पेज नंबर 88 और 89 में। पहला दिया हुआ है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। दुनिया में सभी स्वतंत्र देशों का अपना अपना ध्वज या झंडा होता है। हमारा देश भी स्वतंत्र है या आजाद है। हमारा भी अपना राष्ट्रीय ध्वज है जिसे तिरंगा कहा जाता है। इसी ध्वज के नीचे हमने आजादी की लड़ाई लड़ी और स्वतंत्रता प्राप्त की। यही झंडा हमारी एकता का प्रतीक है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियां हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग, बीच में सफेद रंग और सबसे नीचे हरे रंग की पट्टी है। सफेद रंग की पट्टी के बीचों बीच एक चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तीलियां हैं। व्हील जो बना हुआ है उसमें 24 तीलियां हैं। हर का कोई ना कोई रीजन है, कौन सा कलर क्या संकेत देता है उसके बारे में है। जैसे पहला दिया है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सभी रंग हमें कुछ न कुछ बताते हैं। केसरिया रंग वीरता और त्याग का प्रतीक है और हमसे कहता है वीर बनो। सफेद रंग शांति और सत्य का प्रतीक है और हमें प्रेरणा देता है कि शांति से रहो। सबसे नीचे का हरा रंग समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है जो हमसे कहता है अपने देश को सदा हरा भरा रखो। राष्ट्रीय ध्वज के बीच में बना चक्र अशोक चक्र है। यह चक्र प्रेरणा देता है कि हमें 24 घंटे प्रगति के पथ पर अग्रसर रहना चाहिए, रुकना नहीं है, 24 घंटे चलते रहिए प्रगति के पथ पर और कभी आलस से नहीं करना चाहिए। हमें मेहनत करके अपने देश को उन्नति की ओर ले जाना चाहिए। तिरंगा झंडा हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का हो गया पहला निबंध। इसको आप बुक से याद करेंगे। दूसरा उसके ठीक नीचे दिया हुआ है, पेज नंबर है 89, चिड़ियाघर की सैर। आप कभी जू गए हैं, घूमने गए हैं तो कहाँ गए थे और आपने क्या देखा? आप चाहे तो अपने वर्ड्स में भी उसको लिख सकते हैं, आपका अपना अनुभव। और जो लोग नहीं गए हैं वो बुक का भी लिख सकते हैं, सेम होगा। किताबों के ज्ञान के साथ साथ हमें व्यवहारिक ज्ञान भी होना जरूरी है। बाहरी नॉलेज का भी जानकारी, बाहरी दुनिया की भी जानकारी या बाहरी नॉलेज होना जरूरी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए एक दिन मैं अपने पिताजी के साथ चिड़ियाघर देखने गया। चिड़ियाघर की सैर मनोरंजन और ज्ञान दोनों ही दृष्टि से उपयोगी है। रविवार को प्रातः काल यानी सुबह हम ठीक 10 बजे चिड़ियाघर देखने पहुंच गए। छुट्टी का दिन होने के कारण उस दिन बहुत से लोग अपने परिवार के साथ वहां आए थे। मैंने भी सबसे पहले लाइन में लगकर 2 टिकटें खरीदी और गेटकीपर को दिखाकर चिड़ियाघर के अंदर प्रवेश किया। अंदर गए हम लोग। अंदर घुसते ही सर्वप्रथम सबसे पहले हमने रंग बिरंगी चिड़ियों की चहचहाहट सुनी। कुछ दूर तालाब में सफेद बत्तखें और बगुले तैर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये हमारा स्वागत कर रहे हैं। सफेद, काले और कुछ चितकबरे खरगोश हरी और मुलायम घास पर बिना हमसे डरे इधर उधर घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे हमारे साथ खेलना चाह रहे थे। कुछ दूरी पर अलग अलग पिंजरों में हमने मोर, सफेद कौवा और शुतुरमुर्ग भी देखे। आगे कुछ और दूरी पर हमने लंगूर, कंगारू और बंदरों को उछल कूद मचाते हुए देखा। कुछ दूरी पर ऊंची और बड़ी बड़ी सलाखों में बंद शेर, बाघ, चीता और भालू भी दिखे जो पिंजरे में इधर उधर घूम रहे थे।
चिड़ियाघर के बीचों बीच एक स्विमिंग पूल जैसी जगह थी जिसके चारों ओर ऊंची जाली लगी थी। उसमें घड़ियाल और मगरमच्छ थे। चिड़ियाघर की सैर कर हम बहुत आनंदित हुए या खुश हुए। यह सैर केवल मनोरंजक ही नहीं अपितु ज्ञानवर्धक भी था। ज्ञानवर्धक यानी बहुत सारी जानकारी हमें इससे मिली। हमने तरह तरह के पशु पक्षियों के संबंध में अनेक जानकारियां प्राप्त की। यह आपका दूसरा निबंध है। मैंने आपको शुरू में ही बताया, अगर आप कहीं घूमने गए हो तो उस जगह को यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आपका पेज नंबर 91 में पहला है हमारे पालतू पशु और दूसरा मेरा प्रिय खिलाड़ी। ये स्कूल के वेबसाइट पर दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से नोट कर सकते हैं या अपने शब्द में आप बना सकते हैं। जैसे हमारे पालतू पशु, उस पर आपको निबंध लिखना है। आप चाहे तो अपना बना सकते हैं या स्कूल के वेबसाइट से नोट करिए। और दूसरा है प्रिय खिलाड़ी। आपको क्रिकेटर कोई पसंद है, फुटबॉलर कोई पसंद है, तो उसके ऊपर आपको निबंध लिखना है और ये आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तैयार करेंगे। उसके बाद हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है आपके बुक में कहानी लेखन पेज नंबर 92 और 93 पर राजा शिवी और प्यारे बापू। ये दो स्टोरी आपके बुक में दी हुई है। इसको आप फर्स्ट सेमेस्टर के लिए याद करेंगे। राजा शिवी, बहुत पहले की बात है, भारतवर्ष में शिवी नामक एक महान राजा थे। वे अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार करते थे। उनका यश दूर दूर तक फैला था, यानी उनका नाम, उनकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। एक बार देवताओं ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन एक बाज एक कबूतर का पीछा करते हुए राजा शिवी के दरबार में आ पहुंचा। कबूतर ने डरते हुए कातर स्वर से, कातर मतलब अपने आप को बचाने के लिए निकली हुई आवाज, राजा शिवी से बोला, राजन कातर स्वर में राजा शिवी से प्राण बचाने की विनती की। उसी समय बाज राजा से बोला, राजन, यह कबूतर मेरा भोजन है, कृपया इसे मेरे हवाले कर दीजिए। राजा ने जवाब दिया, यह कबूतर मेरी शरण में आया है, यानी यह कबूतर मेरे पास आया है, इसलिए अब इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। तब बाज ने उनसे कबूतर के वजन के बराबर उनके शरीर के मांस को देने की मांग की। राजा ने अपनी जांघ से मांस का टुकड़ा काटकर एक पलड़े पर रख दिया और दूसरे पलड़े पर कबूतर को बिछा दिया। ज्यों-ज्यों राजा अपनी शरीर से मांस काटकर तराजू पर रखते जाते, त्यों-त्यों कबूतर भारी होता जाता। अंत में राजा स्वयं तराजू पर बैठ गए। राजा के ऐसा करते ही बाज और कबूतर क्रमशः यानी बारी बारी से इंद्रदेव और अग्निदेव के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा शिवी को स्वस्थ कर दिया, ठीक कर दिया और उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, आप महान हैं, आपको दान और परोपकार के लिए हमेशा याद किया जाएगा। और मॉरल ऑफ द स्टोरी जरूर लिखेंगे, ये 2 नंबर का होता है और न्यू लाइन पे लिखेंगे, हर व्यक्ति को परोपकारी होना चाहिए। सेकेंड आपका दिया हुआ है प्यारे बापू, पेज नंबर है 93। आजादी के दिनों की बात है, बापू बच्चों को कहानियां सुना रहे थे। महात्मा गांधी जी को हम लोग बापू के नाम से भी जानते हैं। तभी एक बालक को उसकी माँ बुलाने आई। बापू को सामने बैठा देख वह बोली, बापू इसको समझाइए, यह मिठाई बहुत खाता है, ज्यादा मिठाई खाने से इसकी सेहत बिगड़ रही है, दांत भी खराब हो रहे हैं। बापू ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोले, 1 महीने बाद इसे मेरे पास लाना। वह महिला बच्चे को लेकर चली गई। 1 महीने बाद वह बेटे को साथ लेकर पुनः फिर से बापू के पास आई। महिला ने दोबारा उस बालक को समझाने की बात कही। बड़े प्यार से बालक को गोद में बैठाकर बापू ने कहा, बेटा मीठा बहुत खाना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। बालक ने बापू को वचन दिया कि वह आगे से ज्यादा मिठाई नहीं खाएगा।
बालक के बाहर जाने पर महिला बोली, बापू यह बात तो आप उस दिन भी समझा सकते थे। यानी जिस दिन मैं पहली बार अपने बच्चे को लेकर आई थी उस दिन भी आप ये बात कह सकते थे, फिर आपने 1 माह बाद आने को क्यों कहा? बापू बोले, 1 माह पहले तक मैं भी बहुत ज्यादा मिठाई खाता था। मैंने 1 महीने में स्वयं मिठाई खाना छोड़ दिया ताकि बालक को समझा सके। हमें किसी बात को समझाने के पहले उसे स्वयं पर लागू करना चाहिए, तभी हम दूसरों से यह आशा कर सकते हैं कि वह आपकी बात का पालन करेगा। फिर महिला ने बापू की तरफ देखा और बोली, बापू आप सचमुच महान। फिर मॉरल ऑफ द स्टोरी न्यू लाइन पर आएंगे। किसी बात का पहले स्वयं पालन करें, फिर दूसरे से कहें। ये कहानी लेखन है आपका 2 कहानी हो गया, आज मैंने आपको बता दिया, और 2 निबंध जो बुक में है वो, और 2 आप पेज नंबर 91 से पहला और दूसरा चाहे तो अपने मन से लिख सकते हैं या स्कूल के वेबसाइट से लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आएंगे अपठित गद्यांश, जो है आपके बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 81। अपठित गद्यांश ऐसे पैसेज गद्यांश जो पहले ना पढ़े गए हों उसको कहते हैं अपठित गद्यांश। इसको आप इंग्लिश में बोलते हैं अनसीन पैसेज। कोई भी पैसेज दिया रहता है, आपको उसको पढ़ करके उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको उसी पैसेज से खोजकर लिखना पड़ता है। तो आपके बुक में पहला दिया हुआ है क्या क्या जरूरी है अपठित गद्यांश का उत्तर खोजने के लिए। पेज नंबर 81 पर आइए, पिंक कलर से लिखा होगा, अपठित गद्यांश का उत्तर लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। दिए गए गद्यांश को, यानी जो भी अनसीन पैसेज का पैसेज आपको दिया हुआ है उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। दूसरा, गद्यांश से ही प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। तीसरा, गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के समय में आपको जो भी आंसर आपको सही लग रहा है उसके नीचे आप लाइन खींचते हुए जाएंगे, रेखांकित करेंगे। चौथा, प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त और सटीक होने चाहिए, यानी बहुत ज्यादा लंबा आंसर नहीं लिखना है, जो भी लिखेंगे छोटा लिखेंगे और सही लिखेंगे। पांचवा, शीर्षक जरूर देना है, यानी जो भी पैसेज दिया हुआ है उसके बारे में आपको हेडिंग जरूर लिखना है। जैसे पहला पैसेज आपके बुक में दिया हुआ है, घोड़ा एक समझदार और ताकतवर जानवर है। पुराने समय में राजा महाराजा इस पर सवारी किया करते थे। यात्रा के लिए रथों में भी इनका प्रयोग किया जाता था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, जो इतिहास प्रसिद्ध है, वायु से भी तेज दौड़ता था। आज घोड़े का प्रयोग अधिकतर टांगा चलाने, घुड़सवारी और सेना आदि में किया जाता है। ये पैसेज आपको पढ़ना है और नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आपको आंसर देना है। तो पहला तो आपकी बुक में दिया ही हुआ है, आप वहीं से पढ़ लेंगे। जरूरी नहीं है कि बुक से ही आए, अनसीन पैसेज बाहर से भी आ सकते। एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी बता रही हूँ। घोड़ा कैसा जानवर है? घोड़ा एक समझदार और ताकतवर जानवर है। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। आज घोड़े का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आज घोड़े का प्रयोग टांगा चलाने, घुड़सवारी और सेना में किया जाता है। टांगा यानी गांव में यातायात का साधन है, उस पर बैठ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और घोड़े उसी को कहते हैं। घोड़ा आगे बना होता है और एक पीछे काठ की लकड़ी की बैठने के लिए जगह बनी हुई होती है, उसको कहते हैं टांगा। चौथा है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। अगर पैसेज जो है वो किसी बुक से दिया होगा तो उसको कहते हैं गद्यांश, है ना। किसी बुक से कहानी हो सकता है या कहीं का निबंध हो सकता है,
उससे अगर पैसेज आता है तो उसको कहते हैं गद्यांश। लेकिन अगर कविता दी हुई होती है और कविता से प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसको कहते हैं पद्यांश। आपको 5th में गद्यांश से ही दिया जाएगा। तो उसने पूछा, वही मैंने बताया, अनसीन पैसेज के लिए शीर्षक यानी उसके लिए छोटा सा नाम आपको देना जरूरी है। तो उसने चौथा क्वेश्चन पूछा है, उसके लिए उचित शीर्षक बताइए। तो आंसर उसने दिया घोड़ा या घोड़े का महत्व। एक छोटा सा नाम देना है, ठीक है। उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 5 करके एक क्वेश्चन वहां पर ऐड करिए। तो प्रश्न नंबर 5 करके वहां पर ऐड करिए। घोड़ा के लिए दो पर्यायवाची शब्द बताएं। घोड़ा के लिए दो पर्यायवाची शब्द बताएं। आंसर आपका हो जाएगा तुरंत, ठीक है, या है, घोटक, अश्व। यहाँ मैंने 4 नाम आपको दे दिया है। आपको जो इजी लगता है कोई तो आप अपनी बुक में मेंशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 डाल करके, ठीक है। घोड़ा के लिए दो पर्यायवाची में से 4 मैंने दिया है, जो 2 इजी होंगे आप लिखेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे समर असाइनमेंट पे। समर असाइनमेंट में हिंदी 1 हिंदी 2 2 असाइनमेंट है। हिंदी 1 असाइनमेंट आप हिंदी 1 की कॉपी में करेंगे और हिंदी 2 असाइनमेंट आप हिंदी 2 की कॉपी में करेंगे। हिंदी 1 में जो है आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। इसमें प्रश्न जो है वो मैंने स्कूल के वेबसाइट पे दे रखा है, आप वहां से नोट करेंगे। भाववाचक संज्ञा बनाइए, शब्द दिया हुआ है, नंबरिंग दिया हुआ है। चाहे तो क्वेश्चन के साथ आंसर लिखिए, ऐसे आंसर डालेंगे, नंबरिंग दिया हुआ है। दूसरा मैंने दिया है सुलेख पुस्तिका। आपको राइटिंग बुक मिली होगी, उस राइटिंग बुक में पेज नंबर 10 तक आप कंप्लीट करेंगे। सुलेख पुस्तिका में पेज नंबर 10 तक आप राइटिंग कंप्लीट करेंगे। और तीसरा मैंने दिया है जो पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है अब इस मंथ में और पिछले मंथ में, 1 से लेकर के 5 तक, यानी आपको भाषा, लिपि और व्याकरण से लेकर के लिंग लेसन तक जो मैंने आपको पढ़ा दिया, उसको आप बुक और कॉपी दोनों से याद करेंगे। भाषा, लिपि और व्याकरण पहला पार्ट था, दूसरा था वर्ण विचार, तीसरा था शब्द और वाक्य, चौथा था संज्ञा और 5वां है लिंग। इसको आप बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर याद करेंगे। वो हिंदी 1 की कॉपी में ही आपको करना है। भाववाचक संज्ञा बनाए, पहला क्वेश्चन। दूसरा मैंने आपको हिंदी 2 में दिया है। पहला है ऑनलाइन क्लासेस से होने वाले फायदे। जो आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस, जो भी सब्जेक्ट आप उसमें पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड या उससे होने वाले क्या क्या फायदे हैं, आपको लगता है ऑनलाइन क्लासेस के कौन कौन से फायदे हैं, उस पर आपको 5 पंक्तियों में अपनी राय देना है, ठीक है। उसको आप कंप्लीट करेंगे आप अपनी हिंदी 2 की कॉपी में। जैसे कि पहला आप डालेंगे ऑनलाइन क्लासेस से होने वाले फायदे। क्वेश्चन यहाँ पर लिखिएगा। पहला आप यहाँ लिख सकते हैं, घर बैठ करके आप कम समय में बहुत सारी जानकारी आपको शिक्षकों द्वारा मिलती है, यानी आपको समय की भी बचत होती है। इस तरह से आप अपने 5 लाइन में अपने राय व्यक्त करेंगे। दूसरा है आपका हिंदी 2 में अक्षर जाल, यानी ब्लॉक दिया हुआ है। स्कूल के वेबसाइट से आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है। उस ब्लॉक में से आपको शब्द ढूंढ के आंसर देना है। जैसे पहला है कृपण को कैसे जीतना चाहिए। उस ब्लॉक में से आपको
वर्ण जोड़ करके एक शब्द बनाना है, उसका आंसर होगा। घृणा को कैसे जीतना चाहिए, हिंसा को किससे जीतना चाहिए, क्रोध को किससे जीतना चाहिए और दुर्जनता को किससे जीतना चाहिए। ब्लॉक में से आंसर खोज करके वर्ण को जोड़कर शब्द बनाएंगे, वही उसका आंसर होगा। यानी हिंदी 2 आपको हिंदी 2 की कॉपी में ही करना है। पहला मैंने आपको बता दिया है ऑनलाइन क्लासेस से होने वाले फायदे पर 5 लाइन में आप अपने विचार व्यक्त करेंगे, आपको क्या क्या फायदे हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया है वर्ग पहेली, जैसे आप खेलते हैं ना ब्लॉक में, उसी तरह से बना हुआ है, स्कूल की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। उसमें से आपको वर्ण जोड़ करके शब्द बना करके क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो ये आपका समर असाइनमेंट हो गया। तो आज मैंने आपको बता दिया है, कहानी बताया आज मैंने आपको, उसके अलावा मैंने समर असाइनमेंट भी समझा दिया है। और जो भी लेटर है और जो भी कहानी है, लेटर है और जो निबंध है, वो आप स्कूल के वेबसाइट से लिख सकते हैं। कहानी 2 ही है जो आपके बुक में दी हुई है, प्यारे बापू और राजा शिवी। आप उसको अपने शब्दों में बना सकते हैं, तो बना लीजिएगा। निबंध जो है, जो 2 और लेटर है, एक और लेटर जो है, वो स्कूल के वेबसाइट से आप नोट कर लीजिए। ओके, बाय।